हेलो एवरीवन, वेल माई सेल्फ शिवम और आज हम पढ़ने वाले हैं सुपर प्रॉफिट टॉपिक। मैं बहुत बच्चों को देखता हूं, उन्हें सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूला में बहुत दिक्कत है। भाई अकाउंट्स को क्रैम करना, रट्टा मारना छोड़ दो, इसको समझने की कोशिश करो, इससे आसान कुछ भी नहीं है। तो आज इसी मोटिव से हम सुपर प्रॉफिट पढ़ेंगे। सुपर प्रॉफिट, अब आप मेरे को बताइए, सुपरमैन और नॉर्मल मैन में फर्क है क्या? बिल्कुल है। ऐसे ही सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में भी फर्क है। आपने अपने आजू बाजू में कोई बाजार में ऐसी दुकान सुनी होगी जो ज्यादा फेमस होती है बाकी दुकानों से, ठीक है? वो फेमस है तो ज्यादा रश भी किसके होगा? उसी के होगा, और वो बाकी नॉर्मल दुकानों से ज्यादा प्रॉफिट करेगी। इसी को तो बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट is equal to average profit minus normal profit। एवरेज प्रॉफिट आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता है जो आपने कमाया है, ठीक है? और नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो आप उस मार्केट में कोई भी बंदा वो सारे कमा रहे हैं, ठीक है जी? इन दोनों को माइनस करके पता लगता है कि भाई आपने सुपर प्रॉफिट कमाया है कि नहीं कमाया। फिर से बात कर लेते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट। अब मान लेते हैं वो मार्केट की जो हम बात कर रहे हैं, वहां पर अगर मैं बिजनेस शुरू करूंगा, मेरे को उस वहां के किसी बंदे ने बोला कि भाई अगर तू 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करेगा तो तेरे को 10% प्रॉफिट बचेगा ही बचेगा, ठीक है जी? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन गया? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि अगर मैं 10 लाख रुपया लगाऊंगा तो मेरे को 10% तो प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। ये नॉर्मल इंसान की बात है। मार्केट में जो भी बंदा काम कर रहा है वो इतना प्रॉफिट तो कमाएगा ही कमाएगा। चलिए जी काट लेते हैं। यानी बात क्या हो गई? 1 लाख रुपए की बात होगी। ओके, अब मान लेते हैं मार्केट में, हम मोबाइल फोन्स की मार्केट में है और जो भी 10 लाख के मोबाइल लेके आ रहा है भाई, वो एक साल में या एक महीने में, कोई भी हम अकाउंटिंग ईयर की बात कर लें या मंथ की बात कर लें, वो 1 लाख रुपया कमा रहा है, ठीक है? अब उसी मार्केट के अंदर एक ऐसी दुकान है भाई जिसका इतना नाम है भाई, रश ही रश लगा हुआ है वहां पे। अब गुडविल होने के कारण वो बंदा थोड़ा सा सामान ज्यादा महंगा भी बेचेगा ना, आप उसी के पास जाओगे। क्यों? आप बोलोगे भाई इसका तो हमारे पे ट्रस्ट बना हुआ है, ठीक है, इसकी चीज खराब नहीं होती, चाहे 1000 रुपए महंगी होती है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो ये बंदा सुपर प्रॉफिट कमाएगा। अब जहां आप 1 लाख कमा रहे हो, वो बंदे का जो एवरेज प्रॉफिट है, मान लो वो 1.5 लाख है, वो 1.5 लाख कमा रहा है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? 1.5 लाख। और वहां की हर दुकान का नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? 1 लाख रुपए। ये एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। जब भी सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपने सिंपली माइनस करना है। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000। अब चैप्टर का नाम क्या है भाई? गुडविल है चैप्टर का नाम, और गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब मान लो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दिए हुए हैं, तो सुपर प्रॉफिट आया था 50,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 1 लाख रुपए। भाई कुछ भी मुश्किल नहीं है सुपर प्रॉफिट में, आपको सिर्फ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सुपरमैन क्या है? वो वो एक्चुअल है, नॉर्मल बंदा उसमें से माइनस कर दो, वही शक्तियां उसके पास उसको सुपर प्रॉफिट बना रही हैं। ऐसे ही वो बंदा सुपर प्रॉफिट कैसे कमाएगा? जो उसने एक्चुअल प्रॉफिट करा है उसमें से जो हर बंदा, जो नॉर्मल बंदा प्रॉफिट कमा रहा है, उसको माइनस कर दो, आपको पता लग जाएगा भाई सुपर प्रॉफिट क्या है। उससे आप गुडविल निकाल सकते हैं। और ये नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना पैसा आप लगाएंगे उस पे आपको एक रेट पता होता है कि भाई इतना पैसा तो मैं कमाऊंगा ही कमाऊंगा, उससे आपको नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेना है। अभी हम इसका एक क्वेश्चन भी करते हैं।
तो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है, आप उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ना शुरू करिए। The capital of the firm of Anuj and Benu is 10 lakh and the market rate of interest is 15%. इसका मतलब क्या है कि कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है हमको कितनी 10 लाख और एनआरआर दिया हुआ है 15%। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें एडजस्टमेंट्स भी है, सारा कुछ हम करेंगे। एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर इज 60,000 ईच। अब आप मेरे को बताइए आपको कितने पार्टनर्स दिख रहे हैं? आपको 2 पार्टनर्स दिख रहे हैं, तो हर साल उनको 60,000 पर पार्टनर को मिलेगा, मतलब कि हर साल उन्हें 1,20,000 मिलेगा। 1,20,000 की तो भाई सैलरी हो गई, ठीक है। अब ये क्या है? ये एडजस्टमेंट है, और याद रखिए हर एडजस्टमेंट आपने एवरेज प्रॉफिट में करनी है, ओके। आगे उन्होंने प्रॉफिट्स दे रखे हैं आपको 3 साल के, क्या आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, निकालना शुरू करिए। 3 लाख, 3 लाख 60, 4 लाख 20, 3 लाख, 3 लाख 60, 4 लाख 20,000, ओके जी। ये बन गया 0 0 0 0 8 4 3 7 3 10, मतलब कि 10,80,000। अब एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, 3 से काट दीजिए इसको, ये बन गया 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 0 0 0 0, 3,60,000। तो एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया हमारा? 3,60,000। अभी मैंने आपको बताया कि भाई इसमें हमें एडजस्टमेंट करनी है, कितने की? 1,20,000 रुपए की। तो ये बन गया हमारे पास 2,40,000। अब देखिए ये फॉर्मूला था हमारा, इसी में हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया है 2,40,000। अब बारी किसकी है? नॉर्मल प्रॉफिट की, और वो निकाल सकते हो आप। 10 लाख का 15% निकालिए, 10 लाख का 15% कर लीजिए, तो सीधा भी आप कर सकते थे। कितना आ जाएगा? 1.5 लाख रुपए, माइनस कर दीजिए 1.5 लाख। हाँ जी, क्या इतनी कैलकुलेशन कर सकते हो? 240 में से 1.5 गए 90,000, ओके। तो ये क्या आ गया? ये आ गया भाई आपका सुपर प्रॉफिट 90,000। अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या निकालना होता है क्वेश्चन में? हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स। गुडविल ऑफ द फर्म कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हुए हैं? 2। सो जो हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 1,80,000 रुपीज। फिर से अगर मैं ये क्वेश्चन रिपीट करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं, 2 बंदे थे, उन्होंने अपनी सैलरी रखी हुई थी 60,000 ईच, यानी 1,20,000। हमने हर एडजस्टमेंट को एवरेज प्रॉफिट्स में से माइनस करना होता है या प्लस करना होता है, जैसी भी एडजस्टमेंट है। तो 3 साल दिए थे, हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, वो आ गया 3,60,000। उसमें से हमने वो एडजस्टमेंट माइनस कर दी 1,20,000, क्योंकि रेम्यूनरेशन है, ये तो हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है, ये तो देना ही है, अब नॉर्मल तो है नहीं। माइनस कराया आया 2,40,000। 2,40,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना था? हर बंदा अगर 10 लाख रुपया लगाएगा तो उसे 15% तो प्रॉफिट होगा ही होगा, तो वो आ गया 1.5 लाख रुपए। दोनों को माइनस करा, सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 90,000। बट चैप्टर का नाम क्या है? गुडविल। तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज करेंगे जो दिए हुए थे 2। 90 into 2, 1,80,000 रुपीज इज योर गुडविल। ओके जी। अब इसके अगला टॉपिक है कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी हमने सुपर प्रॉफिट करा तो इसका कैपिटलाइजेशन सिखा देता हूं, जो बहुत ही इजी है, ठीक है। तो मान लेते हैं उन्होंने हमें बोल दिया
कैलकुलेट गुडविल ऑफ सुपर प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है जी, कि हमें गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब है, आपको जो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, आपने इसको रेसिप्रोकल कर देना है और कुछ नहीं करना। किसके ऊपर लगाना है वो रेसिप्रोकल करके? सुपर प्रॉफिट के ऊपर। अब इस क्वेश्चन में हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया था? 90,000। तो 90,000 पे आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे, कितना हो जाएगा बताइए? 15% का रेसिप्रोकल 100/50। सुपर प्रॉफिट आया था 90,000, ये देख लीजिए 2,40,000 में से 1.5 गया, 90,000 वॉज योर सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल फाइंड आउट करनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो 90,000 आपका सुपर प्रॉफिट था, रेसिप्रोकल कर दिया, 15 वन जा 15। हाँ जी, कितने पे जाता है 90? 15 पे 6 पे, 15 6 जा 90, 6,000, 60,000, 6 lakhs। सो आपकी गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड क्या आएगी? 6 लाख रुपए आएगी। अब इसी क्वेश्चन से एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन भी सीख लेते हैं, बट उसका फॉर्मूला हल्का सा डिफरेंट है। ओके, पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट is equal to capitalized value of average profits minus net assets। ओके जी, capitalized value of average profit minus net assets। हाँ जी, net assets क्या होते हैं? +1 में आपने एक इक्वेशन सुनी होगी, assets is equal to liabilities plus capital। net asset का दूसरा नाम कैपिटल है। कैपिटल कैसे? अगर एसेट्स में से हम लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो ही नेट एसेट आएगा ना भाई। ठीक है, अब देखिए एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर एसेट में से लायबिलिटी माइनस करोगे तो क्या बचा? कैपिटल। तो वही तो नाम है उसका। अब आ जाइए, हमें पहले एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करना है। एवरेज प्रॉफिट कितना आया था अपना? 2,40,000 आया था। ठीक है जी, अब 2,40,000 को हम कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करने का मतलब रेसिप्रोकल कर देना है NRR को। ठीक है, अब इसकी कटिंग करते हैं जी। 15 वन जा 15, ओके, कितना बचेगा? 90, 15 6 जा 90, 16,000, 1,60,000, 16 लाख। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी हुई थी? नेट एसेट्स आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख। 16 लाख में से 10 लाख गए, कितना आ जाएगा भाई? बहुत ही सिंपल, 6 लाख। ये आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट था। मैंने एक ही क्वेश्चन से सुपर प्रॉफिट भी कराया, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी कराया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी कराया। और आप चेक कर सकते हो कि दोनों कैपिटलाइजेशन मेथड से मेरा आंसर सेम आया होगा, 6 lakhs 6 lakhs। यही पहचान है कि आपका आंसर सही है। अगर ये दोनों लगा गए तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, एक बार फिर से बात करते हैं। कैपिटलाइजेशन का मतलब सिंपल है, जो चीज को कैपिटलाइज करने को बोला है आपको NRR रेसिप्रोकल कर देना है। सुपर प्रॉफिट में करा 90 का रेसिप्रोकल 6 लाख, ये सीधा ही आ गया। इसलिए मैंने बोला था सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन इजी है। आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद 100/NRR करा, आपकी गुडविल आ गई। बट एवरेज प्रॉफिट में क्या है? पहले एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया जाएगा, फिर उसे नेट एसेट्स में से माइनस करना है बस। और नेट एसेट्स होते क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड है भाई, और कुछ नहीं है। बता भी दिया ये बना कैसे है नेट एसेट कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट माइनस लायबिलिटी, तभी नेट एसेट आएंगे, वो आपकी कैपिटल। सो आई होप ये चैप्टर हमने खत्म कर दिया। अब मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे
जिसके बाहर से आपको बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन गुडविल का नहीं मिलेगा। ओके, सो तब तक ये वीडियो देखिए और अपनी टीएस गरेवाल के सारे क्वेश्चंस को